व्यापारियों ने किया सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। कोसी कला में दिल्ली जाते समय भाजपा नेता तरुण सेठ के निवास पर पहुंचे अखिल भारतीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग का नगर के व्यापारियों ने दुपट्टा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था बनाने में रीढ़ का काम कर रहा है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए सरकार पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इसलिए सभी व्यापारियों ने मिलकर सुरक्षा मंच का गठन किया है और व्यापारी ही टैक्स के रूप में सरकार को सबसे अधिक राजस्व एकत्रित करके देता है। व्यापारी ही देश हित में सबसे आगे आकर सेवा कार्य करता है। आज कोई भी राजनेता व्यापारियों के हित में बोलने से कतराता है। व्यापारियों ने अपने हित के लिए मांग उठाई कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे उनको कुछ सहूलियत मिल सके। व्यापारियों की मांग पर हरियाणा में कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जिसको अब हर प्रांत में फैलाया जाएगा। गोपाल शरण गर्ग ने कहा कि अब कोई उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वागत कार्यक्रम में भाजपा नेता तरुण सेठ, कन्हैया लाल गोयल, भाजपा नगर अध्यक्ष हुकम अग्रवाल, जगदीश लाला, मनीष LI आदि दर्जनों नेता उपस्थित रहे। कोसी कला से यूपी क्राइम न्यूज से रिपोर्टर सुनील अनंत की रिपोर्ट। के लिए आपका जो जन जागरण चल रहा है वो किस चीज़ के लिए? देखिए, अग्रोहा कलयुग में भगवान अग्रसेन जी की कर्मभूमि रहा। कलयुग में धर्म की स्थापना भी अग्रोहा में हुई। पूरी दुनिया को धर्म का ज्ञान भी अग्रोहा से मिला, क्योंकि अग्रसेन जी ने 18 दिन तक महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से हिस्सा लिया था और धर्म की मर्यादा में रह के महाभारत का युद्ध जीता था। युद्ध की समाप्ति में भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद देकर कहा था कि जाओ कलयुग में धर्म की स्थापना करो। अग्रसेन जी ने अग्रोहा बसाया और अग्रोहा में जो सिद्धांत कायम किए, वहाँ किसान को, व्यापारी को, मजदूर को, सबको गले लगाकर सबके हितों की चिंता कर कर अग्रोहा को उस वक्त के किसी बैकुंठ धाम से कम नहीं था। आज जो स्मार्ट सिटी बनाते हैं, इससे भी सुंदर वो पूरा गणराज्य था। हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा। यूनान से, मिस्र से मुग़ल आए, अंग्रेज आए, हर आने वाले आताताइयों ने अग्रोहा पे आक्रमण किया और अग्रोहा की सभ्यता को नष्ट किया। अग्रसेन जी इस मानव मात्र के सबसे बड़े प्रवर्तक रहे। मानव के नहीं, वो पूरे जीव मात्र के प्रवर्तक थे। यज्ञों पे, पशु बलि पे प्रतिबंध लगाकर पूरी इस ब्रह्मांड के विश्व की जीव मात्र की उन्होंने चिंता की। आज पर्यावरण के नाम पर जो हम जीव जंतु की रक्षा की बात करते हैं, उन्होंने इसलिए यज्ञ में, पशु बलि में प्रतिबंध लगाकर पूरे जीवों को गले लगाया। अंत्योदय योजना की जब हम बात करते हैं तो 1 ईंट और 1 रुपये की परंपरा के नाम पर अग्रोहा में हर गरीब को उन्होंने गले लगाया और संपन्न व्यक्ति को इस बात में प्रेरित किया कि वो गरीब की मदद करे। इसी कारण से हमारे समाज के लोगों ने इस कोरोना काल में भी गरीब मजदूरों की, जरूरतमंदों की, प्रवासी मजदूरों की, सबकी चिंता कर कर सबको भोजन के पैकेट दिए, सूखा राशन दिया, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे और दूसरी लहर में ऑक्सीजन तक की उन्होंने व्यवस्था करने में बड़ी मदद की। लेकिन आज मेरा व्यापारी भाई इस देश का, भाई अग्रवाल समाज के लोग तो व्यापार करते ही करते हैं, लेकिन 36 बरादरी लोग व्यापार करते हैं। आज देश में लगभग 20 से 25 करोड़ की संख्या है छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारी। आज इस देश का व्यापारी ये महसूस करता है कि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। इस देश में मानव आयोग बना, इस देश में महिला आयोग बनी, इस देश में ST आयोग बना, इस देश में बैकवर्ड आयोग बना, इस देश में किसान आयोग भी बना, मजदूरों के लिए भी आयोग बना, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए भी आयोग बना। लेकिन
इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इस देश के 25 से 30 करोड़ व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए आज तक इस देश में किसी भी दल की सरकार ने व्यापारी कल्याण आयोग नहीं बनाया, जो कि बनना चाहिए। केंद्र में नहीं, हर प्रदेश में बनना चाहिए। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने तमाम व्यापारिक एसोसिएशन, व्यापार मंडलों को इकट्ठा कर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच की स्थापना की और उसी के प्रयास से पहली बार हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड बना। हरियाणा में जो दंगा हुआ, उस दंगे में पीड़ित व्यापारियों को मुआवजा दिलवाया। हरियाणा के तमाम व्यापारियों की दुकान, गोदाम, फैक्ट्री का सामूहिक बीमा करवाया, उनका व्यक्तिगत रूप से बीमा कराया। और उसी तर्ज पर हमने यूपी में भी व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया, राजस्थान में भी बनवाया, वहाँ गठन नहीं हुआ। केंद्र में भी हमने बोर्ड आयोग की मांग की, उन्होंने केवल बोर्ड की नोटिफिकेशन किया, लेकिन आज तक बोर्ड का गठन नहीं हुआ। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से ये आग्रह है, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था को मेरा सम्मानित व्यापारी चलाता है। इस देश की सामाजिक व्यवस्था को दूर दराज पहाड़ों में, आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था को चलाने में व्यापारी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार के खजाने को भरने में, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे कस्टम हो या मार्केट कमेटी की फीस हो, व्यापारी एक टैक्स कलेक्टर का भूमिका अदा करता है। लेकिन आज तक उसको टैक्स कलेक्टर का दर्जा नहीं मिला। पुराने ज़माने में नंबरदार अगर थोड़ा सा टैक्स इकट्ठा करके सरकार को देता था तो उसको सरकार 10% पछोता देती थी। लेकिन आज इस देश के सम्मानित व्यापारी को क्या मिलता है? स्कूटनी में केस मिलता है। आज मेरा मध्यम दर्जे का छोटा व्यापारी इस कोरोना वायरस में भी बड़ा परेशान हुआ, दुकानें बंद रही, उसने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी दी, उनका बिजली का बिल आ रहा है, उनका बैंक का जो लोन ले रखा था लिमिट बना, उसका ब्याज चढ़ रहा है, आज उसका हाउस टैक्स लग रहा है। आज वो इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने में, अपने परिवार को पालने में बड़ा अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। मेरा सरकार से मांग है कि मेरे इस समाज के छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारी को भी एक राहत पैकेज मिलना चाहिए। उनकी भी दुकान का हाउस टैक्स माफ़ होना चाहिए, उनके भी बिजली के बिलों में राहत मिलनी चाहिए, उनको भी बैंक की दरों में जो ब्याज ले रखा, जो लोन ले रखा है, ब्याज में रियायत मिलनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमने कहा इस देश के व्यापारी को टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिले। दूसरा, आज कुछ अधिकारी व्यापारी को बदनाम करने में लगे हैं। आज इस देश में हर सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है, पुलिस वाले को पेंशन मिलती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों को भी पेंशन मिलती है, मिलिट्री वालों को पेंशन मिलती है, यहाँ तक कि हमारे वोट से, नोट से जीत कर जाने वाले हर एमएलए और एमपी को भी पेंशन मिलती है। तो बताइए इस देश के व्यापारी ने क्या कसूर किया है? वो सारा टैक्स इकट्ठा करके दे, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मुनीम का, नौकर का, मालिक का सारा काम करे, खून पसीना बहाए, अपने परिवार को पाले, समाज की भी चिंता करे, सरकार को भी टैक्स इकट्ठा करके दे, और कानून की आड़ में कोई बेईमान अफसर आ जाए तो उसकी भी चिंता करे, उसका भी समाधान करे। तो इस देश के तमाम व्यापारी को भी जो जितना टैक्स इकट्ठा करके दे, उस हिसाब से उसका सम्मान करते हुए उसे बुढ़ापे में पेंशन मिलनी चाहिए, उसको टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिलना चाहिए, उसकी भी दुकान, गोदाम, फैक्ट्री का सामूहिक बीमा होना चाहिए, उसे सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान WTO का मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ है, जब हम उसके मेंबर है और हम पर पूरी दुनिया का पोल्यूशन एक्ट भी लागू है, कंपनी एक्ट भी लागू है, फैक्ट्री एक्ट भी लागू है, सोप एक्ट भी लागू है, लेबर एक्ट भी लागू है। जब अमेरिका में वहाँ के टैक्स पेयर को
सोशल सिक्योरिटी मिलती है अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, वो भी WTO के मेंबर हैं, फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं? जिन नियमों की आड़ में मेरे व्यापारी का उत्पीड़न शोषण हो वो तो WTO की आड़ में तुम लागू करो, और जिसमें मेरे व्यापारी का भला हो, जिसमें उसका भविष्य सुरक्षित हो, वो नियम लागू करने में हमारे अधिकारी सरकार को मिसगाइड करें। तो हम चाहते हैं इस देश में मोदी जी का नारा है, इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो। भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा? जब इस देश से इंस्पेक्टरी राज खत्म होगा। इसलिए इंस्पेक्टरी राज को ख़त्म करने के लिए मेरे सम्मानित व्यापारी के लिए इस देश में व्यापारी कल्याण आयोग बनाना होगा, ताकि नियमों में सरलीकरण हो, सरकार को अधिक रेवेन्यू मिले, उपभोक्ता को सस्ता सामान मिले और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उठे। चाइना का घटिया माल आकर बिकना बंद हो, उदार व्यापार नीति बनेगी, उदार उद्योग नीति बनेगी, तो इस देश में उत्पादन बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी, इस देश का जो विदेशी मुद्रा कोष है वो बढ़ेगा और हिंदुस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है।